बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आज आपके साथ बातचीत करूंगा एक अहम मौजू के ऊपर। दो खबरें भी हैं जो सिद्दीक जान साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने दी हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं घड़ी के ऊपर कि वो घड़ी का मसला क्या है। क्या इमरान खान साहब ने वाकई वो घड़ी जो है चुराई है? उनके ऊपर जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर इमरान खान साहब वाकई घड़ी चोर हैं तो ये हुकूमत जो है ड्रामेबाजी बंद करे, शोबाजी बंद करे, बयानबाजी बंद करे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा ले। दूसरी बात यह है कि क्या ये वाहिदी घड़ी है जो इस पाकिस्तान में आई, या पाकिस्तानी किसी हुक्मरान को गिफ्ट में मिली कि वो इमरान खान साहब ले गए? ऐसा नहीं है। क्या ये घड़ी धोखे से उन्होंने ली? क्या उन्होंने कोई फ्रॉड किया, कमीशन, करप्शन, या उन्होंने जो है अपना सिलाब का फंड खा के ये घड़ी ली है? ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कानून के मुताबिक घड़ी ली है। अब बात यह है कि अगर जो है घड़ी का जहां तक मामला है कि अगर नवाज शरीफ साहब की अगर तफसीलात सामने आ जाए तो फिर ये नून लीग किसी को मुंह दिखाने की भी नहीं रहेगी अगर वो तफसीलात सामने आ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरफ मामलात जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर और भी बहुत संगीन मामलात हैं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये जिस अरस्तू को लेकर आए थे उसने और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ तक अब एक और बड़ा मसला पाकिस्तान में चल रहा है, आर्मी चीफ की तैनाती। इसके ऊपर तो हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, जिस तरह से उनके वजीर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि हुकूमत इस मामले को बजाय सुलझाने के और उलझा रही है। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बताता चलूं कि ये घड़ी घड़ी का इन्होंने शोर लगाया हुआ है, और इसके ऊपर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने खबर दी है कि इन्होंने 50 करोड़ रुपया तकसीम कर दिया है। जिस मुल्क के पास, जिसकी जो है अपना वजीर, जिसकी जो है वजीर इत्तलात कहती है कि हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, मगर वो इमरान खान साहब की खौफ की वजह से, या इमरान खान साहब से पता नहीं उनका क्या मसला है, क्योंकि उनकी मकबूलियत जो है आसमानों को छू रही है। उसकी मकबूलियत से उनके साथ उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्शन में आज चले जाएं तो फिर ये जीरो हो जाएंगे। इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत में आ जाएंगे, यानी कि मैदान में ये मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसी हवाले से आरिफ हमीद भट्टी साहब का कहना है कि इन्होंने 50 करोड़ रुपया तकसीम किया है ताकि घड़ी का जो शोशा है, घड़ी का जो प्रोपेगेंडा है, इसको और फैलाया जाए, इसमें और इसको हवा दी जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि इमरान खान साहब ने पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा काम कर दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने ये काम जो भी किया कानून के मुताबिक किया। हाँ, उनको करना चाहिए था या नहीं, ये एक और मरहला है। इसके ऊपर फिर कभी बातचीत करेंगे। मगर यहाँ पर ये बातचीत है कि क्या इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, क्या इन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, या तो यहाँ पर कोई शहद की नहरें बह रही हैं। अब इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने घड़ी चोरी कर ली, उनकी घड़ी पकड़ी गई, तो फिर तो हम माने कि कोई ऐसा मामला है, मगर ऐसा भी नहीं है। और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें आर्मी चीफ का मामला है, उसके अलावा भी मुल्क में अरशद शरीफ का केस है, और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत का रवैया बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। मगर ये घड़ी का जो मामला है, अब ये इसी के ऊपर अटके हुए हैं। और इमरान खान साहब की जिस तरह से मकबूलियत है, जिस तरह से वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो अब इनका ग्राफ नीचे आ गया। अब इन्होंने सोचा कि क्या करें, इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से हराना तो है, गिराना तो है। तो फिर इनके जहन में आया, इन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एक बंदे को जो है अपना सामने लेकर आए, एक नमूने को, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद भी अब लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग जो ये जिस तरह के भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नया से नया शोशा लेकर आए हैं, नया से नया ड्रामा रोज करते हैं, नई शोबाजी करते हैं, मगर अवाम जो है इनको मानने को तैयार नहीं है। अवाम इसके किसी भी जो है चाल में आने को तैयार नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि आज आपने देखा कि इसहाक डार साहब की जो है मुलाकात होती है सदर आरिफ अलवी से। इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि जी हमारे जो मुज़ाकरात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो सदर आरिफ अलवी हैं। क्योंकि इमरान खान साहब तो कभी भी नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। तो आज उसकी पहली कड़ी थी कि इसहाक डार साहब उनसे मिलते, और मिलने का मकसद ही एक ही था कि किसी ना किसी तरीके से ये जो मुल्क में एक माज आ रही है, इसको ख़त्म किया जाए, इस्तेकाम लाया जाए। और नून लीग भी चाहती है कि वो भी अगले 2-3-4 महीने सुकून से निकाल ले। और यही ख्वाहिश इस्टेब्लिशमेंट की है कि इस्टेब्लिशमेंट
सिद्दीक जान साहब का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ इमरान खान साहब से चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ जब अगले आर्मी चीफ की तैनाती हो तो इमरान खान साहब कोई शोर ना मचाएं, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें और उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दे। इसी तरह इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा है, वो चाहते हैं कि वो जो है जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान करें, चाहे वो मार्च में करें। हालांकि इमरान खान साहब कह चुके हैं मार्च से आगे नहीं जाएंगे, मगर इमरान खान साहब का कहना है कि जब नए आर्मी चीफ आ जाएंगे तो फिर वो 2 महीने भी सब्र कर लेंगे। यानी ये सिद्दीक जान साहब बता रहे हैं कि 2 महीने भी सब्र कर लेंगे, और 2 महीने आगे भी चले जाते हैं, पीछे भी चले जाते हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले ही मैदान में हैं, पहले ही जो है अपना वो फील्ड में उतरे हुए हैं। तो यहाँ से जो उनकी एहतजाजी तहरीक है वो जो है अपना इलेक्शन मुहिम में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह हुकूमत भी जो है वो हुकूमत के साथ साथ इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में आ जाएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। आगे इंतखाबात होते हैं, साफ शफाफ अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी हुकूमत में आए, जिसको भी आवाम जो है लेकर आए, तो वो मामलात चलाए, और वो उसके लिए मामलात चलाना बड़ा आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब, अब आप देखें कि इसहाक डार साहब जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं, जिस तरह से वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो उसकी शायद ये पहली मुलाकात भी ना हो सकता है कि उन्होंने पिंडी में भी मुलाकातें की हों, पिंडी से भी उन्होंने जो है अपना एक तरह से एतमाद लिया हो, उसके बाद वो सदर आरिफ अलवी साहब के पास गए हों। और इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब है वो भी अपने भाई शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एतबार नहीं करते, उनके ऊपर एतमाद नहीं है उनका, इसीलिए वो इसहाक डार को ही अपना नुमाइंदा समझते हैं और उसी के ऊपर ही वो सारा कुछ करते हैं। उसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा भी, वो भी उनका एतमाद भी इसहाक डार साहब के ऊपर है, वो भी ट्वीट करती हैं इसहाक डार साहब ये कर दें, इसहाक डार साहब वो कर दें। तो उनका भी सारा इन्हिसार जो है वो इसहाक डार साहब के ऊपर है। इसहाक डार साहब ने आज जो मुलाकात की है उसकी वाहिद वजह यही होगी कि आर्मी चीफ की जो तैनाती होने वाली है इसके ऊपर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, और उसके साथ साथ हो इमरान खान साहब को जो यकीन दहानी करा दी गई है, जिस नाम के ऊपर उनका एतराज है, हो सकता है कि वो नाम ना हो, बाकी जो 3-4 लोग बचते हैं उनमें से कोई आ जाए, तो ये भी हो सकता है। और अपना सदर जरदारी जो साबिक सदर हैं वो भी यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनकी भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। आज तो उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान आया कि जो 4-5-6 जितने भी जो इस दौड़ में शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जितने भी शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि सारे अहल हैं, सारे ही जो है सिपह सालारी के लिए जो है वो मौजू नाम है और वो कर सकते हैं। तो उन्होंने किसी को भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तो लग ये रहा है कि जरदारी साहब किसी अहम उसके ऊपर हैं, और देखते हैं कि वो क्या इससे हासिल करते हैं, क्या मफादात हैं। उनके मफादात तो सबके सामने हैं कि उनके केसेस जिस तरह से ख़त्म हो गए हैं, हो सकता है वो आगे मज़ीद जो है मामलात को सुलझाने की कोशिशें कर रहे हैं, इसीलिए वो आजकल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद है। इमरान खान साहब भी कल ऐलान करने वाले हैं। सिद्दीक जान साहब ने खबर दी कि वो 27 नवंबर को इस पिंडी में आएंगे, यानी कि उनका पड़ाव जो अगला पड़ाव है, आखिरी पड़ाव है जो पिंडी में होगा, वो कल ऐलान करेंगे। अब देखना होगा कि वो कल देखना होगा कि वो क्या ऐलान करते हैं, आया कि वो पहले आते हैं या इस टाइम के बाद आते हैं, ये तो हमें कल पता चलेगा। और इसके साथ साथ बड़ी खबरें हैं और इस हुकूमत को चाहिए कि घड़ी से निकल कर आ जाए, को मुल्की मामलात को भी देखें, इस अवाम के मामलात को भी देखें। या अवाम जो है महंगाई से तंग आ चुकी है, या इनके लिए भी कोई मामलात करे, कोई पेट्रोल सस्ता इन्होंने नहीं कर दिया, कोई उस तरह के मामलात नहीं किए। अब घड़ी चोरी कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई अनोखा मामला नहीं है जिसके ऊपर ये अटके हुए हैं, जिसके ऊपर इन्होंने 50 करोड़ रुपए भी तकसीम कर दिए हैं ताकि और प्रोपेगेंडा किया जाए और इमरान खान साहब को जो है अवाम के अंदर एक बयानिया बनाया जाए, एक उस तरह से किया जाए कि इमरान खान साहब एक चोर हैं, इमरान खान साहब ने फ्रॉड किया है। हालांकि ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि वो जो तोशा खाना के जरिए वो एक घड़ी थी, वो पहला तोहफा नहीं था, वो बाकी लोगों को भी मिलता रहा है। शौकत अजीज साहब आपके सामने हैं, उसके अलावा बाकी भी जो सुदूर आए, जरदारी साहब, गिलानी साहब, मुशर्रफ साहब और भी बाकी जितने लोग आए उन्होंने भी वसूल किए, वो भी अपने घर ले गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब का भी नाम इसमें आता है। तो इमरान खान साहब ने कोई अनोखा काम नहीं किया, बल्कि इमरान साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में जो इसकी फीस 20% थी वो 50% पे ले गए, और उन्होंने वो आधी रकम जो भी थी वो दे के वो उन्होंने ख़रीद ली। तो ये कोई बड़ा जो है वो काम नहीं
उन्होंने किया, मगर ये बात और है कि उनको ये घड़ी रखनी चाहिए थी, बेचनी चाहिए थी, ये एक और मामला है। तो इसके ऊपर बात करना ऐसे समझे फजूल ही है। बाकी नून लीग लगी रहे, नून लीग जो है मैदान में इंतखाबात में तो इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती, मगर मीडिया के ऊपर जिस तरह से मीडिया के लोगों को खरीद कर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, मगर ये अवाम जो है इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर आप कुछ भी इल्जामात लगा लें, चाहे उनमें हकीकत हो या ना हो, मगर अवाम जो है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी इल्जाम को मानने को तैयार नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।